हर मंजिल का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है पर नामुमकिन नहीं, और मंजिल भी उन्हें ही मिलती है जो इन रास्तों का अच्छा मुसाफिर होता है। मैं कॉन्सेप्ट गुरु अशोक सभी केमिस्ट्री लवर को मेरे इस ए केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ बेटा कि यहाँ पर केमिस्ट्री लवर मैंने क्यों यूज किया है इस वर्ड को। आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT JEM की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, JEE की कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम यहाँ पर ओनली और ओनली केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। हर वो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, चाहे आप उसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चाहे आपको उसको ट्रिक समझ लीजिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं, हमें परेशान करते हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की जाएगी। तो मैं मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए आपको इस चैनल की इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि इस चैनल की इम्पोर्टेंस है क्या बच्चों। तो देखिए, हमारे पास में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को मेरे इस चैनल पे इनविटेशन के लिए ओनली अभी मैं आपको ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आप एनालिसिस कर पाओ कि ये चैनल यस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये चैनल यदि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तुम्हें लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे एक कॉन्फिडेंस क्या होता है डेवलप होता है, और उसी कॉन्फिडेंस और उसी एनर्जी के साथ में मैं हमेशा आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास में, व्हेन N2O5 रिएक्ट विथ वाटर देन विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, देन विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। बात को समझना, क्वेश्चन मुझे याद नहीं करना है, अभी मैं इनके डिटेल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा, पर आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम किस टाइप से स्टडी करेंगे। तो देखिए, N2O5 ये क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्साइड है, और यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये है ऑक्सी एसिड। जो आंसर में है ये क्या है, ऑक्सी एसिड, और पूछ रहा है रिएक्ट विथ वाटर देन विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो देखिए, तुम्हारे पास में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया, देखो ये चेक किया, ये चेक किया, इसका आंसर होगा 3rd, और 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर मैंने कर लिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई ऑक्साइड हो, दुनिया का कोई ऑक्साइड हो, और उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवानी है, और आपसे प्रोडक्ट पूछ ले, तो बस 30 सेकंड के अंदर आप उसका क्या कर दोगे, आंसर दे दोगे। ये तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसको समझाना चाह रहा हूँ। फिर तुम्हारे पास में कोई ऑक्साइड हो, तो इसका आंसर ये कैसे आया, मुझे रटना नहीं है भाई। आप समझो कि जैसे मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा एक व्यवहारिक में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने वाटर के साथ रिएक्शन की, मैंने पानी पिया, तो मेरी बॉडी में कौन ऐड हो गया बेटा, वाटर ऐड हो गया। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन किया है, इसका जो हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे, इसकी जो ट्रिक निकालेंगे, वाटर के साथ में जब रिएक्शन करवाया, तो देखो रिजल्ट के ऊपर जाता हूँ पहले मैं, और मैं वाटर को कैसे ऐड कर दिया, यहाँ पर H2 आई बात समझ में, N2 कितना है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन है, इनको एडिशन कर दो, कितना हो गया, O कितनी हो गई बेटा, 6। आ रही बात समझ में। तो तुम्हारे पास में क्या निकल के आएगा, वाटर के साथ में रिएक्शन की, H2N2O6। क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये क्या हो गया, HNO3, और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आपके सामने प्रोडक्ट आ रहा है वो इसका क्या होगा, आंसर। ये लो 30 सेकंड के अंदर हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। और ये किसके लिए बोल रहा हूँ, चाहे तुम्हारे पास में कोई ऑक्साइड हो। जैसे थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने किसके साथ में रिएक्शन किया, C2O7 की रिएक्शन की H2O के साथ में, तो ध्यान देना कौन सा प्रोडक्ट बना। अभी भी ध्यान देना, ऑक्सी एसिड ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, ये लो बेटा, एडिशन कर दो, C2O8 और यहाँ पर क्या बेटा, H2। वाटर का एक मोलिक्यूल ऐड कीजिए, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यस कर सकते हैं, क्या, HClO4। ये लो बच्चों, तुम्हारे पास में इसका आंसर आ गया HClO4।
आ गई बात समझ में। तो ये ऐसे हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा लगे तो बिल्कुल फॉलो करते चलो मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुम्हारा जैसे टॉप लेवल का एग्जाम है, गेट हुआ, CSI नेट हुआ, IIT JEM वगैरह हुआ, तो इनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इनके ऊपर टाइम खराब कर लेते हैं बेटा। लेकिन आज के बाद में ये एक केमिस्ट्री चैनल आपका टाइम खराब नहीं होने देगा, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर देगा, 30 सेकंड के अंदर प्यारे बच्चों। और इसका आंसर होगा क्या बेटा? थर्ड। आंसर क्या आएगा? थर्ड। बोले सर आपने तो रट रखा होगा, अरे रट नहीं रखा बेटा, आई बात समझे। वही तो मैं चीज़ें आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से सीधा सा एक कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आता हूँ मैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हारे पास में यदि 6 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो, और क्या हो बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन और साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, साथ में क्या हो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, तो वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होता है। आई बात समझ में? कब? जब तुम्हारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6। देख लो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पर? 6 है। और एक होता है 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन में चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वो क्या है तुम्हारे पास में? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो ध्यान देना, जब तुम्हारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ये दो कौन से? एक तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज इक्वल टू क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिक। 10 इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास में आता है तो वो भी क्या है? डायामैग्नेटिक। तो ओनली आप क्या चेक कर लीजिए? इलेक्ट्रॉन के नंबर चेक कर लीजिए, और क्या चेक कर लीजिए बेटा? लिगेंड देख लीजिए। तो देखो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 आ रहा है। अरे बस में F ही यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में। तो +2 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6 और 4s क्या बेटा? 0। देखो अभी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आई बात समझ में? तो मैं ये मानते हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को आते होंगे। तो 6 है, यस इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिगेंड कौन सी है बेटा? ये वीक लिगेंड है, तो ये क्या है बेटा? कट गया। फिर इधर चलिए, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी भी चेक कर लीजिए। क्या भाई? x प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? +2। तो यहाँ पर भी Fe क्या है बेटा? +2 है। Fe +2 होने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो 3d6 और 4s क्या बेटा? 0। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लिगेंड भी क्या है बेटा? वीक लिगेंड है, तो इसको भी क्या है बेटा? काट दीजिए भैया। आई बात समझ में? अब इसको चेक कर लीजिए। देखो CO के यहाँ पे NH3 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड होती है, तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6 और 4s क्या बेटा? 0। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यस 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये NH3 क्या होती है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है। इसलिए ध्यान देना, 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है? डायामैग्नेटिक। तो ये लो बेटा, ये डायामैग्नेटिक है। इसको भी चेक कर लो भाई। ये क्या है तुम्हारे पास में? Cu+2 क्या होता है? 3d9 और 4s क्या बेटा? 0। लेकिन हमें पता है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने चेक किए हैं। इनमें 9 इलेक्ट्रॉन तो देखते ही भाई 9 इलेक्ट्रॉन का तो कोई है ही नहीं। तो ये लो चुटकी में तुम्हारे पास में क्या हो गया? क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ध्यान देना, एक केमिस्ट्री आपको इस टाइप की स्टडी करवाएगा। आई बात समझ में? आप लोगों को यदि ये अच्छा लगता है इस टाइप से पढ़ना, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।